बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 को। रिमेनिंग मैंने पहले 5 पार्ट ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिए थे और होप सो कि आपने उन लेक्चर्स को भी देख लिया है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आए बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है जी पार्ट नंबर 6, कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा को बराबर लाना है आपने कॉट थीटा ओवर 2 के। सबसे पहली चीज मेक श्योर कर लें बच्चों कि अगर अभी तक आपको डबल एंगल या हाफ एंगल फार्मूलाज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी देख लें। नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया हुआ है, ऊपर आई आइकन में भी वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन फार्मूलाज को नहीं देखेंगे, याद नहीं करेंगे, ये सवाल कतई तौर पे आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है बच्चों, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैंने कैसा पढ़ाया। थैंक यू सो मच। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। ओके, कॉसिकेंट थीटा है जी, इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा बच्चों ये वाला एज इट इज। कॉसिकेंट 2 थीटा है, इसको लिख लूंगा मैं साइन 2 थीटा, क्योंकि कॉसिकेंट जो होता है बच्चों वो किसका उल्ट होता है? वो साइन का उल्ट होता है। सीकेंट है, दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर साइन थीटा 2 एज इट इज, नीचे साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा? फार्मूला बच्चों डबल एंगल का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस थीटा विल रिमेन एज इट इज। 2 2 से बच्चों कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर कॉस थीटा एज इट इज चलाते हैं बच्चों। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप न्यूमरेटर में ले लीजिए एलसीएम, मैं ऊपर ले रहा हूं एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन साइन से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। एलसीएम लेना तो कम से कम आपको आता होगा। आइए डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेते हैं इसका, बल्कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें एलसीएम क्या लेना है हमने? 1 ओवर कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये कॉस इस कॉस के साथ कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो बच्चों अब जरा आपने गौर करना है। गौर क्या करना है कि हमने कहाँ पे जाना है? हमने तो कॉट में जाना है और एंगल भी उसका हाफ है, ऐसा ही है। तो कॉट में जाने के लिए ऊपर कॉस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला बच्चों क्या था? याद है ना आपको? 3 फार्मूले थे, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन। तो बच्चों मुझे ऊपर कॉस चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। देखें है एंगल फुल है, तो हाफ एंगल हम इसके साथ कर लेंगे -1। ये देखें जी कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे एंगल कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 -1। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी क्लियर कर दी आप। और साथ बच्चों हमारे पास जो है +1 ऑलरेडी जो मौजूद था वो आ जाएगा एज इट इज, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। अब साइन थीटा को भी इन टर्म्स ऑफ डबल एंगल आप कंसीडर करें तो ये बनेगा 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2। ठीक हो गया? यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसका हमने हाफ एंगल यहाँ पे ले लिया। अब ये 1 बच्चों 1 से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2।
2 से कट जाएगा, कॉस थीटा उसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो पीछे बच्चों क्या बच जाएगा, कॉस थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 2। तो बच्चों कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, वो तो कॉट के बराबर होता है ना, कॉट, और एंगल बच्चों वैसे का वैसे ही आ जाएगा थीटा ओवर 2। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 6। होप सो कि आपको समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 7 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 है 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा किसके इक्वल लेके आना है, सीकेंड 2 अल्फा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए हम मोर कॉम्प्लेक्स साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। वो है 1 प्लस टेन अल्फा, साथ आ जाएगा टेन 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, तो आए जी, टेन किसके बराबर होता है, वो तो साइन ओवर कॉस के बराबर होता है ना। तो टेन अल्फा को लिख लिया हमने साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और टेन 2 अल्फा को लिख लिया साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहां पे ले लें एलसीएम इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा और साथ कॉस अल्फा, परफेक्ट। और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, ठीक है जी। कॉस 2 अल्फा पहले लिख लें और अल्फा बाद में लिख लें। कॉस अल्फा माइनस प्लस है जी, और साथ साइन 2 अल्फा पहले लिख लें और साइन अल्फा बाद में लिख लें। ठीक है जी, मैंने 2 अल्फा को पहले लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे जरा गौर करें, तो फॉर्मूला नहीं बन गया 10.2 वाला, 10.2 में अप्लाई किया था बिल्कुल। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो बच्चों ये किसके बराबर होता है, तो कॉस का फॉर्मूला है, ये बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। कॉस 2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा, कॉस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 अल्फा में से जब हम अल्फा माइनस करेंगे, द आंसर विल बी कॉस ऑफ अल्फा divided by cos 2 alpha will remain as it is, cos alpha will remain as it is। cos alpha से कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 ओवर cos 2 alpha। ठीक है जी, तो 1 ओवर cos किसके बराबर होता है बच्चों, आपको पता है वो बराबर होता है सीकेंड के, और साथ आ जाएगा 2 अल्फा एज इट इज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका पार्ट नंबर 7 का भी आंसर आ चुका है। होप सो कि आपको समझ आ गया है बच्चों, कोई मसला नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 8 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। किसके बराबर लाना है जी, टेन 2 थीटा के और साथ टेन थीटा के। अच्छा बच्चों, मैंने अभी आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि आपने ना कोई डबल एंगल फार्मूला सिर्फ याद करना है, और बल्कि डबल एंगल याद करना है आपने, डबल एंगल जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, वो आपने याद करना है। जो ट्रिपल एंगल है ना, मैंने आपको वो मना किया था बच्चों के भी, आपने वो याद नहीं करना। बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये वाला सवाल है जिसमें आपको ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और कहीं भी मैं आपको ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बच्चों नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, तो अब आए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों मैं ऑब्वियसली लूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बच्चों आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चों कॉस 3 थीटा का ना हमने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये कॉस 3 थीटा इन ट्रिपल एंगल है, इसका बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, सिर्फ इस सवाल में, बाकी मैं किसी सवाल में अप्लाई नहीं करवाऊंगा। आप 4 कॉस यहाँ पे क्यूब आना है, ठीक है, क्यूब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके बच्चों, ऊपर अभी के लिए आप लिखें एज इट इज, बाद में इसको देखेंगे 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, इसको मैं करेक्ट कर लूं, डिवाइडेड बाय बच्चों, अब ये कॉस थीटा है और ये 3 कॉस थीटा है। 4 कॉस क्यूब थीटा को तो मैंने अभी के लिए लिखा बच्चों एज इट इज, तो कॉस माइनस 3 कॉस कितना हो जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा, ऐसा ही है। ठीक है ना, तो अब हमने यानी 1 कॉस में से 3 कॉस को माइनस कर दिया, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा,
होल डिवाइडेड बाय, अब बच्चों यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरी वैल्यू की जगह पे 1 बचेगा। तो बच्चों 2 तो 2 से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, तो बच्चों ये तो डबल एंगल का फॉर्मूला नहीं बन गया, जी बिल्कुल, किसका, कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा इसके बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, इसको आप सेपरेट कर लें और इसको सेपरेट कर लें, साइन ओवर कॉस ये बराबर होगा टेन एंगल 2 थीटा, ये भी साइन ओवर कॉस टेन, तो ये आ जाएगा टेन सिंगल थीटा। तो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। होप सो के आपको समझ आ गया है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई परेशानी हो बच्चों, आप मुझे लाजमी पूछ लीजिएगा, परेशानी की बात नहीं है, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें कि आपको कैसी समझ आई और मैंने कैसा पढ़ाया। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।